नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग धुरंधर सीरीज के अंतर्गत 2 लाइन में पूरी संधि समाप्त करने की ट्रिक लाए हैं। केवल आप हमें 5 मिनट का समय दीजिए, मैं 5 मिनट पे आपको पूरी संधि समझा के रख दूंगा। मित्रों, एक चीज आप जानते रहिए, सार्थक शब्द। ये जो सार्थक है, सार्थक शब्द आपको पकड़ना है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कुछ अर्थ निकले, कुछ अर्थ निकले, इतना आप लोग जानते रहिए। अब देखिए, अगर सार्थक शब्द के बाद आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और रे की मात्रा आ जाए, आप तुरंत दीर्घ संधि लगाइएगा। चूंकि आ की मात्रा, रे की मात्रा, उ की मात्रा और रे की मात्रा जो है, तुरंत आप दीर्घ संधि लगाइए। इसी ढंग से गुण संधि है। गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा और अल की मात्रा, तुरंत आप गुण संधि लगा दीजिए। फिर सार्थक शब्द के बाद ए की मात्रा और औ की मात्रा है, वृद्धि संधि लगा दीजिए। आप इस थोड़े से सार्थक शब्द के बाद इन सब की मात्रा देखिए और दीर्घ गुण वृद्धि संधि को पहचान लीजिए। अभी आपको उदाहरण भी हम दिखाएंगे, पहले आप मेरी ट्रिक पकड़िए। अब आपको यण संधि, यण संधि में य और व के पहले आधा अक्षर जरूर रहेगा। आधा अक्षर, य और व के पहले आधा अक्षर जरूर रहेगा और सार्थक शब्द नहीं रहेगा। इसको जानते रहिए। सार्थक शब्द के बारे में बता दिया, जिसका कुछ अर्थ निकले। आयादी संधि, आयादी संधि में 3 अक्षर होंगे। अधिक 70 से 80% संधि में 3 अक्षर रहेंगे। अगर आप 3 अक्षर से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनके बीच में ऐ, आय, औ, आओ, ऐ और अवि, ऐसे जरूर शब्द मौजूद होंगे। आपको अभी हम उदाहरण में सब क्लियर कर देंगे। तो ये यण आयाद हुआ। तो हमने 5 स्वर संधि के भेद 2 मिनट के अंदर समझा लिया। अगला व्यंजन संधि। जब व्यंजन संधि होगा तो आधा अक्षर रहेगा या आधा अक्षर आएगा या अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब चंद्रबिंदी जरूर रहेंगे। तो जब ये कंडीशन हो तो आप तुरंत व्यंजन संधि मारिएगा। विसर्ग संधि है तो उसमें तीनों स जो आपके हैं, ये तीनों स आधा अक्षर के रूप में आएंगे जरूर। तो जब आप इतना देखिए तो विसर्ग संधि के बारे में जानिए। ये हमने जो 2 मिनट आपका लिया है, पूरा थ्योरी बता डाला संधि की। अब इसी के आधार पे हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। पहला उदाहरण, आपका पहला उदाहरण है, यहाँ पहला उदाहरण हिमालय लिखा हुआ है। हमने देखा हिम सार्थक है, आ की मात्रा आ गया, तुरंत दीर्घ संधि हो गया। अगला देखते हैं परोपकार। परोपकार आपका कैसा है? पर आपका सार्थक शब्द है, ओ की मात्रा देखा, तुरंत आ गया पर धन उपकार, अर्थात गुण संधि हो गया। नेक्स्ट आपका हम देखते हैं इत्यादि। अब देखिए, य के पहले आधा अक्षर आया, हमने पूरा देखा ही नहीं, सार्थक शब्द नहीं दिखा, यण संधि को ट्रिक लगा दिया। अब यहाँ सदैव लिखा है। अब सदैव में आपने देखा कि सदा आपका क्या है, सार्थक शब्द है, ऐ की मात्रा किसमें, वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं पवन, कितने अक्षर, 3 अक्षर। औ देखिए आ रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, जब औ आएगा तो ओ की मात्रा होता है, अर्थात पोधन। अंशी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका है महेंद्र, कितना, महेंद्र में ए की मात्रा और महा क्या है, आपका महा सार्थक है, महाधनेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका एक लिखा हुआ है, देखिए एक आपका सार्थक, उसके बाद ए की मात्रा कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला आपका है, यहाँ पर आप देखिए स्वागत लिखा हुआ है, व के पहले आधा अक्षर, यण संधि चूंकि सार्थक शब्द नहीं है, सुधन आगत हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला आपका है नयन, कितने अक्षर, 3 अक्षर से बना हुआ है और नयन में देखिए 3 अक्षर के साथ साथ अ बीच में जरूर है, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी, आयाद संधि का वनौषधि। देखिए वन आपका सार्थक, उसके बाद औ की मात्रा कौन सी संधि, वृद्धि संधि है, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपका निश्चल है, देखिए तीनों स आधे अक्षर में आए तो कौन सी संधि, आंख मूंद के आपको विसर्ग संधि लगा देना है।
यहाँ लिखा हुआ है आपका उज्जवल। उज्जवल का क्या होगा, चूंकि देखिए आधा अक्षर आ गया, कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। हमने बताया था या अनुसार होगा या आधा अक्षर जरूर आएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो मित्रों आज आपको ये ट्रिक कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इसका लाभ पहुंचाइए। तो आज इस ट्रिक के माध्यम से हमने आपको संधि बता दिया। अगले ट्रिक में हम समास के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।